जी राम राम सभी को। एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। भारत का हर एक हिंदू या हर एक वो नागरिक जो अपने आप को हिंदुत्व के दायरे में पाता है और समझता है, वो स्वयं सेवक है और वो संघी भी है। वो एक ऐसा स्वयं सेवक है जो ये जानता है कि उसके हाथ में हिंदुत्व का जो ध्वज है वो हमेशा लहराता रहेगा। उसको किसी भी टाइप के एक्कोलेड की, एक्नॉलेजमेंट की या पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं है। उसकी चाहत तो दूर की बात है, उसके दिमाग में भी एक बार ये सोच नहीं आती होगी कि किसी मंच से उसका नाम लेकर उस दुनिया को ये बताया जाए कि ये स्वयंसेवक है और ये भारत में हिंदुत्व की लड़ाई जमीन पे लड़ रहा है। वो अपना काम करता है, जिंदगी के संघर्ष से जूझता है और निरंतर प्रयास। उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, उसमें कोई चाहत नहीं है। वो ये जानता है, वो ये समझता है कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो सनातन धर्म से जुड़ी है और भारत में हिंदुत्व का जो ध्वज है वो हमेशा लहराया जाना चाहिए। भारत के हर एक इंस्टीट्यूशन पे, उसके हर एक मशीनरी के स्ट्रक्चर पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व काबिज होना चाहिए, ये वो समझता है। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ कुछ एक हिंदू जो हैं वो ये गलती कर बैठे हैं सोचने की कि वो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। और ये बात सबसे ज्यादा जाहिर होती है, सबके सामने आती है ऑनलाइन स्पेसेस में, एक्स में। हमारे यहाँ ऑनलाइन एक्स स्पेसेस में कुछ एक हिंदू ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो ठेकेदार हैं हिंदुत्व के और वो जो बात कह दें वो सही है और बाकी जो बातें कह रहे हैं लोग वो देश हित में नहीं है, वो देश निर्माण के हित में नहीं है। तो इस चीज से बचना पड़ेगा। जिन्होंने हिंदुत्व की दुकानें खोल रखी हैं उन दुकानों पे ताले लगाए जाने चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत जी के मुंह से हमने शायद कई बार उन्होंने इस बात को अलूड किया है और आज की बात नहीं है, हमेशा से आरएसएस हमें ये सिखाती आई है कि हर एक व्यक्ति जो अपने आप को स्वयं सेवक कहता है, समझता है और उसके अधीन रह के अपना कार्य करता चलता है, वो बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं हो सकता हिंदुत्व का। भगवान ना करे कल को कोई गाज गिर जाए भारत के ऊपर, सर्वनाश होना चाहिए भारत के दुश्मनों का। पर कल को कुछ ऐसी ऊंच नीच हो जाए तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो बहुत नुकसान करता है, वो खतरे पैदा करता है। हिंदुत्व को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। हर एक स्वयं सेवक अपने आप को हिंदुत्व का एक वॉरियर मान के चले। और ये जो दुकानें खोल के बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी में सबसे अच्छी दरी बिछाते हैं और वहां जाएंगे और हम जब दरी बिछा रहे होंगे तो हमें कोई बड़ा लीडर देख ले और हमारी दुकान चल निकले, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ठेकेदार नहीं चाहिए हिंदुत्व को। हिंदुत्व को वो लोग नहीं चाहिए जो जूते चमकाएं पॉलिटिकल पार्टी के पर देश हित के अगेंस्ट खड़े हो। वो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वो दिखा कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। तो हर एक नागरिक को भारत के स्वयं सेवक बनना चाहिए, संघी बनना चाहिए। पर ऐसे लोग जो ठेकेदारी लेके बैठे हैं हिंदुत्व की, वो नुकसान करेगी। हिंदुत्व को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। हमारी सनातन की धरती के हर एक कण में हमारे ईश्वर बसते हैं, हमारे भगवान बसते हैं, हमारे हृदय में हमारे भगवान बसते हैं। वैसे ही हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, हिंदुत्व के अधीन अपने आप को उसकी परिधि में पाता है, वो भारत का स्वयंसेवक है। भारत में वो अपने लेवल पे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि जितने भी सिद्धांत जिनके ऊपर हिंदुत्व कायम है वो हमें बता दिए गए हैं आरएसएस द्वारा। तो यहाँ पर ये जो दुकानें खोल रखी हैं, सॉरी मैं बहुत बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, पर ऐसे लोगों की दुकानें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड हो हिंदुत्व। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक चीज और, हमारा इंस्टीट्यूशन सेंट्रलाइज होना चाहिए। आरएसएस ही सब कुछ है एज फार एज हिंदुत्व इन इंडिया इज कंसर्न्ड। पर ओवरऑल जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, वहां पर इन दुकानों का और इन धर्म के ठेकेदारों का, हिंदुत्व का, जो हिंदुत्व की दुकानें खोल के बैठे हैं, इनका कोई काम नहीं। हम उसको हर एक व्यक्ति तक ले जाएंगे। इंडिपेंडेंट हिंदुत्व के वॉरियर खड़े होंगे जो आरएसएस के निर्देश पे काम करेंगे, पर इन दुकानदारों से बच के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।